नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें, अखिल भारतीय मिरासी समुदाय की एक प्रांत स्तरीय बैठक 18 सितंबर 2025 को सूरतगढ़ में आयोजित हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज मंजनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता नजीर खान, प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार परलिगा सहित कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। संगठन ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद भी उनके हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। पिछली कांग्रेस सरकार ने बजट 2022-23 की घोषणा संख्या 61 के तहत मिरासी समुदाय की विभिन्न जातियों ढांडी, मिरासी, लंगा, मांगणियार, दमामी, राणा, बायती के उत्थान के लिए 20 करोड़ के बजट की घोषणा की थी। मिरासी समुदाय ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी पर भी चिंता व्यक्त की। पिछली सरकार ने मिरासी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। इसके अलावा संगठन ने आरक्षण के लिए भी मांग रखी है। विकास अध्ययन संस्थान द्वारा 2014 में किए गए सर्वे के अनुसार इस समाज का कोई भी सदस्य उच्च पद पर नहीं है। पिछले भाजपा शासन में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सर्वे शुरू किया गया था, लेकिन आयोग के भंग होने से वो रुक गया। संगठन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सर्वे करवाकर अलग से आरक्षण देने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सरकार को 4 महीने में सर्वे कराने का निर्देश दिया। पिछली सरकार ने 6% आरक्षण देने पर सहमति भी दी थी, लेकिन आयोग का गठन न होने से यह काम रुक गया। अखिल भारतीय मिरासी समुदाय ने राज्य सरकार से जल्द अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पूरा कोरम गठित करने और इन जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन कर आरक्षण का प्रावधान करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग से लंबित पड़ी सभी योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया है। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत आभार व अभिनंदन। मिरासी समुदाय की समस्याओं को लेकर अभी आपके सामने पेश होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, और वो हमारी समस्याओं से आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज की प्रेस वार्ता में आमंत्रित सभी प्रेस बंधुओं को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज आप प्रेस बंधुओं को हम लोगों ने इसलिए बुलाया है कि आज अखिल भारतीय मिरासी समुदाय के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रांतीय स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य है राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2022 व 23 की घोषणा संस्था 61 व प्रदेश निवासी करने वाले मिरासी समुदाय के विभिन्न जातियों ढाडी, मिरासी, लहंगा, मांगणिहार, दमामी, नंगारची, राणा के उत्थान हेतु 20 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की गई थी। कार्य समाज के कल्याण विभाग के हाथों में विभिन्न योजनाएं बनाकर समुदाय के उत्थान हेतु राज्य लागू किया गया आवश्यकता तथा, लेकिन समाज कल्याण के विभाग ने हमारे साथ विभिन्न बैठक करके योजनाओं बनाई। विभाग के धरातल पर वित्तीय स्वीकृति होने के बाद भी नहीं उतार पाया। 70 सालों से सरकार हमारे समुदाय की सौतेले व्यवहार किया जा रहा है, जिसका पूरे समुदाय को रोष है। मैं मांग करता हूं कि विभागीय द्वारा बनाई गई संपूर्ण योजनाओं के साथ सरकार जल्द से जल्द लागू करे। पिछली भाजपा सरकार द्वारा मिरासी समुदाय जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षण वस्तुएं स्थिति का पता लगाने हेतु जो सर्वे पिछड़ा वर्ग द्वारा शुरू किया गया था, राज्य सरकार के से मांग करता हूं कि ओबीसी कमिश्नर कोरम गठित करके इन जातियों की सर्वे पुनः करवाई जाए। आगे की जानकारी हमारे प्रवक्ता द्वारा दी जाएगी। नमस्कार, आप सभी प्रेस बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में समाज के विभिन्न पहलुओं पर बड़ी गहनता से विचार विमर्श किया गया और राजस्थान सरकार और राजस्थान के मिरासी समाज जो है उसके बारे में विशेष रूप से एक चिंतन किया गया कि 70 सालों से इस समाज को हाशिए पर रखा गया था। किसी भी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। इस समाज का आर्थिक, सामाजिक हर तरह से पिछड़ापन रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने इसके बारे में, इस समाज के उत्थान के बारे में कभी कोई चिंतन या चिंता नहीं की गई। इस पिछले 22-23 के बजट में पिछली सरकार ने इस समाज के कल्याण के लिए 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया था और वो आवंटन लागू करने के लिए विभिन्न स्तर पर
समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के कार्यकर्ताओं से बैठक और वार्ता भी की गई और विभिन्न योजनाओं के बारे में एक सहमति बनाकर उनको लागू करने का आश्वासन दिया गया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी जिन जिन योजनाओं के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था उनमें से कुछ मुख्य मांगें जो हैं हमारी जो डिस्कशन थे, मिरासी समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना, मिरासी समुदाय के लिए कॉलेज स्तर की 3 छात्रावास तथा विद्यालय स्तर का आवास योजना और मिरासी समाज के लिए सामुदायिक कला एवं प्रशिक्षण आवासीय अकादमी अजमेर में बनाना, मिरासी के लिए मिरासी और बिस्ती समाज के लिए रोजगारोन्मुखी जिनका रोज़गार की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम लागू करना था और बिस्ती और मिरासी समाज के लोक कलाकार जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर अवार्ड प्राप्त किए ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाना था। इन सभी योजनाओं को लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आंशिक रूप से 3 योजनाओं पर काम थोड़ा हुआ है, जिसमें समुदाय का उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और कॉलेज स्तर पर 4 छात्रावासों की सहमति हुई थी, उनमें से 2 छात्रावासों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और बाकी योजनाओं पे कलम सरकार की नहीं चली है। ये हमारे जबकि इनकी वित्तीय स्वीकृतियाँ सरकार द्वारा जारी कर दी गई थी, लेकिन जिस विभाग के जिसने इस लागू करने का काम लागू करने का जो जिम्मेदारी थी समाज कल्याण विभाग के ऊपर, वो इन कागज़ों के ऊपर कुंडली मार कर बैठा है। कहीं भी इन पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिन छात्रवृत्ति के संबंध में जो योजना लागू की, उस छात्रवृत्ति की योजना में भी पोर्टल इतना क्लिष्ट कर दिया गया है कि ये अनपढ़ और उपेक्षित समाज इसको सही ढंग से लागू कर भी नहीं पा रहा है और ना ही इसका कोई प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ तक कि विद्यालयों और जिन जिन जगह पर इनका सूचना पहुँचनी थी, सिर्फ कागज़ों में पहुँची, इसका प्रचार प्रसार कुछ नहीं हुआ इसके लागू करने में। इसलिए इसके लागू होने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। समाज को कहीं जागरूकता नहीं है, पहले से ही उपेक्षित समाज था। मैं हमारे समाज की ओर से ये मांग करता हूँ कि सरकार इस पर गौर करे और हमारा जो पैसा अलॉटमेंट हुआ था उस अलॉटमेंट को सही दिशा में और सही भावना के साथ में समाज के कल्याण के लिए जल्दी से जल्दी लागू करे। अनुप्रीत योजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा। अनुप्रीत योजना के बारे में पोर्टल पे इम्प्लीमेंट तो किया है, इसको पोर्टल पर दिखाता तो है, लेकिन कोई सीट अलॉट नहीं की गई है, तो उस कागज़ों में उसको अलॉट होने का कोई माने नहीं रह जाता। इसलिए जिस भावना से सरकार ने इस योजना को लागू करना शुरू किया था या आश्वासन दिया था, मेरी मांग है समाज की ओर से कि इस उपेक्षित समाज के ऊपर ईमानदारी से इन योजनाओं का लागू करके समाज के कल्याण के लिए सरकार काम करे। हम सामुदायिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मैं सरकार के आभारी रहूँगा और मेरा ये मांग है सरकार से कि जिन जिन योजनाओं आगे की बातें दूसरी हैं, जिन जिन योजनाओं पे जो लागू होने की बात हो गई, बजट हो गया, कम से कम वो योजनाएं तो धरातल पर ईमानदारी से उतारी जाएं। धन्यवाद बहुत बहुत।